नमस्कार। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लगभग आपके 10 से ज़्यादा ही प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे इस एग्ज़ाम में। तो ऐसे में अब तक हमारे द्वारा 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की वन लाइनर सीरीज चलाई गई थी और अब आज से 800 प्रश्नों की पूरे एक साल के 800 जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एमसीक्यू टाइप में चलाया जाएगा। डेली आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, यानी हमारी कोशिश है कि हम 20 तारीख तक ये पूरे 800 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70 क्वेश्चन तक हम करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़िए और निश्चित रूप से इस अगर सीरीज़ को आप लोग देख लेंगे 800 प्रश्नों की और प्लस 500, तो इससे बाहर गारंटी है एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ओके, शुरुआत करते हैं आज के पहले पार्ट की, जिसमें कुल 50 प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के हमने लिए हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये एक प्रकार से क्विज भी है, तो आप लोग इसको चाहे क्विज माने चाहे प्रश्नोत्तर माने, कुछ भी मानिए और आप लोग खुद भी हल कीजिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है या आयोजित किया गया है? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होने वाला अभ्यास है जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ। इसमें भारत की तरफ से INS तरकश नामक पोत ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को, यहाँ पर वर्ष जरूर याद रखिएगा, वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है? 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष नेपाल मनाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका नया नाम अब लिटिल इंडिया होगा क्योंकि यहाँ पर इंडियंस जो हैं, भारतीय लोगों की जनसंख्या बहुत ही अधिक है, उसी की वजह से इसको लिटिल इंडिया नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि परीक्षा में ये ज़रूर आएगा। ऑपरेशन करुणा भी हाल ही में म्यांमार में चक्रवात आया जिसका नाम है मोचा चक्रवात। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि उस चक्रवात का नाम क्या था। तो नाम था मोचा चक्रवात और ये नाम उसको किसने दिया? यमन नामक देश ने दिया। ठीक है, तो इसी मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है कि फिजी, तो ये फिजी देश ने इनको ये सर्वोच्च सम्मान दिया है। अगला प्रश्न है, IPL 2023 का खिताब किसने जीता? इंडियन प्रीमियर लीग जो अभी हाल ही में संपन्न हुई, इसका खिताब 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर ये खिताब जीत लिया है और ये चेन्नई का IPL का 5वां खिताब है। फाइनल मैच गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य हाल ही में तेलंगाना बना। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? यानी टेफून नामक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल किसने लॉन्च किया है? तुर्की ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, तुर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ये स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में आयोजित हुई और इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ हाल ही में हुआ है और वर्तमान में ये गेम्स चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला यात्री कौन बनी है? ये प्रश्न मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में भी करवा चुका हूँ और कई बार मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैयाना बरनावी ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब की महिला यात्री बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा के नए ब्रांड एम्बेसडर ये भारतीय
पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। और इस बार भी ये 22 मई को मनाया गया, जिसमें इस बार की थीम थी, वो क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये इस बार की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की थीम थी। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये जीता है डेनिल मेदवेदेव ने। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त पाने वाले अमरदीप सिंह औजला हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, अमरदीप सिंह औजला। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं, याद रखिएगा। और किरण रिजिजू को अब कानून मंत्रालय के स्थान पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जोड़ा गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और उसी कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 16 मई को प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ऑप्शन बी इसमें सही है। डेंगू एक वायरस जनित रोग है, विषाणु से होता है और इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसमें प्लेटलेट्स में कमी होने लगती है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न है, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई को सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ ट्विटर की ये बनी है लिंडा याकारिनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक यानी 13 गेंदों पर लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज हैं। इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न है, फैशन ब्रांड जूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है, बॉलीवुड अभिनेत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2023 के लिए थाईलैंड की नारुमोल चायवई ने जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? देखिए, महिला में तो थाईलैंड की और पुरुष में पाकिस्तान के फखर जमान ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कप्तान और मौजूदा विश्व चैंपियन लियोनल मेसी ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए, पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता का नोबेल कहा जाता है, तो ये पत्रकारिता के जर्नलिस्ट के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर मुख्य बॉलर की भूमिका निभाती थी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, इसको 180 देश में 161वां स्थान मिला है। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है?
तो ये बने हैं रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लिरेन बने हैं। ऑप्शन सी सही होगा। और ये विश्व के 17वें शतरंज चैंपियन खिलाड़ी हैं और चीन के पहले हैं। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं पंकज सिंह। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में राजकुमार राव, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने भारत का प्रथम गांव किसे बनाया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, उत्तराखंड का जो माना गांव था, जिसको अब तक माना जाता था कि ये भारत का अंतिम गांव है, इसको अब भारत का प्रथम गांव माना गया है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा ये केरल में शुरू की गई है। ऑप्शन ए सही है। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता में शुरू हुई है और पहली वाटर मेट्रो ये केरल में शुरू हुई है। ओके। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? सुधीरमन कप रिकॉर्ड 13वीं बार ये जीता है चीन ने। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, चीन। ओके। अगला प्रश्न है, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है और इसमें सही होगा आपका न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद ये आयोजित हुआ जर्मनी के बर्लिन में। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? BCCI ने इंडियन क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर एडिडास कंपनी को घोषित किया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल तमिलनाडु में बना है, जो कि 570 मीटर लंबा है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, तमिलनाडु। अगला है, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसको बनाया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही है। और इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ऑप्शन बी इसमें सही है, याद रखिएगा। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तुलजा भवानी मंदिर हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो 2000 के नोट भारतीय रिजर्व बैंक ने अब वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि ये अभी वर्तमान में चलते रहेंगे और 30 सितंबर तक ये चलते रहेंगे। जिसके पास ये नोट हो वो 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर इस नोट को बदलवा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आयोजित हुआ है असम में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान उनको फ्रांस ने दिया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? ये हुआ है चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं।
अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? इस पोत का नाम है INS मगर। इसको अब सेवानिवृत्त कर दिया गया है, यानी रिटायर कर दिया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये कुल 50 प्रश्नों की सीरीज थी। आपके कितने सही हुए ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और ऐसे ही आपको 20 तारीख तक डेली मिलता रहेगा। निश्चित रूप से करंट अफेयर्स इतना काफ़ी है। नमस्कार।